नमस्कार, इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। हम दिखाएंगे देश की राजधानी दिल्ली में पानी का गंदा धंधा किस तरीके से चल रहा है, कहां से निकल रहा है काला पानी और किसके पैसे की प्यास बुझा रहा है ये काला पानी। जिस पानी को जनता को राहत देना चाहिए वो पानी आखिर किस माफिया की जेब भर रहा है। किस तरह अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के नारे को मुंह चिढ़ा रहा है ये काला पानी। कई चेहरों से नकाब हटेंगे, उठने वाले सवाल उठने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों को चुभने वाले हैं। यही है IBN 7 की खुफिया कैमरे से की गई एक खुफिया पड़ताल, ऑपरेशन काला पानी। सूरज चढ़े सिर पर, पारा चढ़े मन पर। ऐसे में जनता क्या चाहे? पानी। जनता क्या मांगे? पानी। लेकिन पानी है कहां? पानी तो जेब भर रहा है, सियासी धार में बह रहा है। ये पानी नहीं भ्रष्टाचारी, ये पानी नहीं कमाई खोर, ये पानी नहीं गंदा, पर उसके खेल में है गहरा धंधा। पानी के लिए बिलबिलाते दिल्ली वालों के बीच जब पहुंचा IBN 7 का खुफिया कैमरा, तब मिले कई सुराग और शुरू हुई कई महीने चली पड़ताल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के लाख नारे लगा लें, लेकिन हकीकत देखकर शायद खुद भी शर्मा जाएं, क्योंकि दिल्ली में जिंदा है, फल फूल रहा है, पनप रहा है आम नहीं खास पानी। यही है ऑपरेशन काला पानी। दरअसल ऑपरेशन काला पानी के जरिए हम वो तस्वीर दिल्ली की आपके सामने रखने वाले हैं जिसमें यह कहा जाता है कि दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली में पानी की किल्लत है। दिल्ली में पानी भी है और पानी की किल्लत से निपटने के लिए एक प्लान भी है, लेकिन बीच में बहुत बड़ा एक जाल है। वो जाल जो इस पानी को, जो इस जीवन रक्षक पानी को आपके घरों तक पहुंचने नहीं देता। कुछ लोग हैं जो कालाबाजारी करते हैं, कमाई खोर हैं, और वो मिलकर तमाम अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ और न जाने किस किस के साथ एक माफिया बनाकर काम करते हैं, जो कि हमारे खुफिया कैमरे में आज खुलकर सामने आने वाला है। उस पर जाऊं, ऑपरेशन काला पानी की बात करें, दिल्ली में पानी की किल्लत की बात करें, उसके पहले हेडलाइंस। 26/11 के गुनहगार लखवी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चीन के अड़ंगे पर खुद PM मोदी ने दर्ज कराया कड़ा ऐतराज। पाकिस्तान के साथ खड़ा था ड्रैगन, कहा इंडिया के पास पूरे सबूत नहीं। काले धन पर बनी SIT ने प्रवर्तन निदेशालय से मांगी ललित मोदी पर चल रहे मामलों की रिपोर्ट। कांग्रेस ने बताया आंख में धूल झोंकने की कोशिश, कहा दूसरी SIT करे जांच। दिल्ली में हड़ताली डॉक्टरों पर केजरीवाल सरकार ने लगाया एस्मा, काम पर नहीं लौटे तो होगी कार्रवाई। दूसरे दिन अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन तोमर फर्जी डिग्री कांड पर जमकर हंगामा, विरोध जता रहे बीजेपी विधायक OP शर्मा को मार्शल से बाहर निकाला गया। केजरीवाल ने कहा तोमर ने अंधेरे में रखा, धोखा दिया। कागज मुझे दिए, इसका मतलब मुझे धोखे में रखा गया था। खुलकर सामने आई टीम इंडिया की दरार। रैना के बाद अश्विन भी खुलकर आए कप्तान धोनी के साथ, कहा अपने कप्तान के लिए जान लड़ा दूंगा। प्रायोजक है अब घी नहीं प्रीत लाइट खाएं, प्रीत लाइट। और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। जल जीवन है। जल बिन ना मछली जिंदा रह सकती है ना इंसान।
फिर भी आजादी के 68 साल बाद पानी के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है इंसान? पानी के लिए क्यों बहाया जा रहा है खून? पानी पर क्यों लग रहा है पहरा? और आखिर क्यों देश के दिल में बह रहा है काला पानी? वो पानी जिसमें लालच, बेईमानी, बदनीयत खुली है। वो पानी जो प्यासे घर की जगह हरे हरे नोटों के भंडार की ओर बहता है। IBN7 के इस इन्वेस्टिगेशन में आप देखेंगे कई चेहरे, वो चेहरे जो लगाते हैं दिल्ली के पानी पर ताला, जो लूट लेते हैं पानी बीच रास्ते, पैसे की प्यास बुझाते हैं और दिल्ली को प्यासा मारते हैं। मिली भगत के जमूरे और उनकी बेईमानी के अद्भुत नमूने। आपके 100 रुपए ज्यादा तो लगाएंगे, ठीक है? हम आपको जल बोर्ड में देंगे ऐसे डिक्शनरी पानी। जल बोर्ड जो है वो भरता है गंगा वाटर, तो वहाँ से क्या होता है, एक दो गाड़ी हम निकाल लाते हैं। हमने बनाया पीछे टैंक में डलवा देते हैं। ये जब पब्लिक से बचता है पानी, जैसे पब्लिक वालों ने दिया तो ये हम अपने टैंक में डाल दें। बोर्ड का पानी है, 5000 लीटर पानी है, ट्रैक्टर वाला 600 रुपया ले, जल से जमीन का पीछे पानी है, तुम बिस्लरी ले जा रहे हो। जल बोर्ड का पानी हमेशा मिल जाता है, कभी भी देते हैं, कभी से। ये वो काला पानी है जो बह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के राज में। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार मिटाने के पक्के वादे के साथ आई। दिल्ली के जल पर जिसका राज है खुद दिल्ली जल बोर्ड के मुखिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। फिर भी दिल्ली को हर रोज तरसा रहा है टैंकर माफिया। सरकार की नाक के ठीक नीचे से रोज बह जाता है हजारों लाखों रुपए का काला पानी। IBN7 दिल्ली सरकार को आईना दिखाएगा, आम जनता को अलर्ट करेगा और बताएगा कि कैसे फूट रहा है रोज भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का सरकारी गुब्बारा। देखिए राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में खुफिया कैमरे का चौंकाने वाला इन्वेस्टिगेशन। शुरू होता है ऑपरेशन काला पानी। अब आप एक स्टिंग ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। IBN7 ने इस स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली में टैंकर माफिया की कलई खोली है। यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाएगा कि किस तरह टैंकर माफिया जनता को मुफ्त में दिए जाने वाले जल बोर्ड के पानी को ऊंची कीमत पर बेच डालता है। इस ऑपरेशन के लिए हमें भ्रष्ट माफिया से बात करनी पड़ी, पानी को कीमत चुकाकर खरीदना तक पड़ा। लेकिन पानी खरीदने के पीछे हमारा मकसद किसी नियम को तोड़ना या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि दिल्ली सरकार को दिखाना था कि किस तरह टैंकर माफिया पैसे दिए जाने पर रोज प्यासी जनता का हक मारते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में पानी टैंकर के नाम पर चल रहे गोरख धंधे को सरकार, जनता और कानून के सामने लाना है, ताकि इस माफिया को जड़ से खत्म किया जा सके, ताकि जनता को जरूरत पड़ने पर मुफ्त में पानी के टैंकर मिल सकें। दिल्ली की जनता के साथ खड़ा है IBN7 और कोशिश है दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के अधिकारियों को, दिल्ली के उन तमाम एजेंसियों को आगाह करने की, चेताने की इस ऑपरेशन काला पानी के जरिए कि दिल्ली में अभी भी टैंकर माफिया पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं, पैर जमाए हुए हैं और इस जब तक टैंकर माफिया रहेंगे तब तक दिल्ली में पानी की किल्लत बनी रहेगी, बनवाई जाती रहेगी और लोगों से इसके नाम पर पैसे की उगाही की जाती रहेगी। IBN7 के खुफिया कैमरे की खास पड़ताल जो आपको दिखाएगी देश के दिल दिल्ली में माफिया कैसे पानी से खेलता है। भयंकर गर्मी में जो मुफ्त पानी आपको प्यास बुझाने के लिए है, उस पानी को ये माफिया काला पानी बनाकर बेच रहा है। ये पानी सरकार का है। इस पानी की मालिक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार है, वो सरकार जिसने दावा किया था दिल्ली में टैंकर माफिया को खत्म कर दिया जाएगा। ईमानदार सरकार बेईमानों को नहीं बख्शेगी, लेकिन जहां आम जनता बूंद बूंद को तरस रही है, वहीं माफिया पर धन वर्षा हो रही है। सरकार की नाक के नीचे जल बोर्ड के टैंकर पानी लेकर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। हजारों लीटर पानी हरे हरे नोटों पर कुर्बान हो रहा है। देखिए मेरे सहयोगी
अभिषेक कुमार की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये गलियां दिल्ली की हैं। इलाके का नाम देवली। दक्षिण दिल्ली के देवली में 10 दिन में एक बार दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता है। रोज अपने घरों में हजारों लीटर पानी बहा देने वालों के लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि देश की राजधानी में कोई ऐसा भी इलाका है जहां 10 दिन में एक बार अच्छा पानी नसीब होता है। इन्हीं गलियों से निकला ऑपरेशन काला पानी का पहला सुराग। IBN 7 को पता चला कि जल बोर्ड के पंपिंग दफ्तर से देवली के लिए पानी का टैंकर निकलता तो जरूर है, लेकिन वहां पहुंचता नहीं। नतीजा, पानी के लिए कई बार खून तक बह जाता है। जिस जल बोर्ड के टैंकर के दर्शन यहाँ 10 दिनों में एक बार होते थे, IBN 7 को एक ही घंटे में दर्शन हो गए। वो भी 10 या 15 लीटर पानी के नहीं, बल्कि पूरे 5000 लीटर पानी के। जल बोर्ड का मीठा पानी, ये थी महिमा हरे नोटों की, ये थी इंतहा बेईमानी की। देखिए कैसे उड़ी धज्जियां राज्य सरकार के दावों की। कहीं गुम नहीं हुआ है टैंकर माफिया। अब भी दिल्ली के सीने पर मूंग दल रहा है यही टैंकर माफिया। खुद ही सुनिए उसके बोल। देखिए ऑपरेशन काला पानी, ये है उदय, माफिया का पिट्ठू, जल बोर्ड का पानी बेचने वाला इंसान। और वो 1300 रुपये दे रहे हैं, आप हमको 1100 रुपये। नहीं, मुझे तो वैसे 800 या 1000 रुपये बताते हैं, 800-1000 रुपये मिल जाता है। तो अब भैया वो इससे छोटा आता जो अभी गया है टैक्टर, वो 2000 लीटर वो लेते हैं 700 रुपये। वो भी बोल रहा हमारे ये जल हमसे कौन सा जल बोर्ड का है? हाँ, हमारा जल बोर्ड से जल बोर्ड मतलब कि वो दिल्ली जल बोर्ड का। सुना आपने, दिल्ली की बेहद पॉश ग्रेटर कैलाश इलाके के जल बोर्ड का 5000 लीटर पानी का टैंकर 1100 रुपए मात्र में बेचने को बेचैन है ये इंसान। डील में सीधी बातें, टैंकर जल बोर्ड का है, जल बोर्ड का पानी अच्छा है तो दाम भी ज्यादा लगेंगे। पानी चाहिए तो बोलो, 1100 रुपए पकड़ाओ और 5000 लीटर पानी ले जाओ। वो 5000 लीटर पानी जो देवली की इन गलियों की प्यास मुफ्त में बुझाता, अब पैसे लेकर बुझाने को तत्पर है। IBN 7 के अंडरकवर रिपोर्टर अभिषेक और हमारे कैमरामैन ने पानी के लिए और मोलभाव की कोशिश की तो सामने आया पानी का एक डॉक्टर। वो इंसान जो कहने को डॉक्टर है, बीमारियां दूर करता है अपने क्लिनिक में, लेकिन उसी क्लिनिक से खुद बेईमानी की बेल फैलाता है। देवली में उसकी क्लिनिक पर ही पानी खरीदा जा सकता था, सो वहीं पहुंचा था IBN 7 का खुफिया कैमरा, और ये उदय उसी डॉक्टर का भाई था। ये तो कितना लोगे भैया बता दो यार, 15 दिन में अगर भरवाऊंगा मैं। सही भैया, मैं तो बाहर से भैया बोले 1100 कम तो हो नहीं पाएगा। 1000 रुपये ले लो यार। बड़े भाई आपको बिल्कुल घर की सी बात है, जो मैं भी चलवाऊंगा ना अपने घर, जो वो है वही आपको बताया। आपने जब आपने वो बताइएगा, मुझे बोला गया था डॉक्टर राजेंद्र साहब हैं। यही आप ही हैं? अच्छा अभी लेन जाना, अभी चले गया। अच्छा, डॉक्टर साहब है नहीं यहाँ। तो मुझे लोगों कहा कि कहाँ भटकोगे। अच्छा सुनो, आप वहाँ चले जाओ। एक बात है, आपके 100 रुपये ज्यादा तो लगाएंगे, सही है, हम आपको जल बोर्ड कर देंगे। ऐसे डिक्शनरी पानी, ना कोई गंदा ना कोई बोर का, ना कोई, हमारा आ रहा है गंगा वाटर। आखिर कैसे जल बोर्ड के दफ्तरों से जनता को मुफ्त देने के लिए पानी भरकर टैंकर निकलते हैं और सीधे आकर टैंकर माफिया के कदम चूमने लगते हैं। उदय से बातचीत में पता चला कि पानी के इस डॉक्टर ने अपने घर में 30,000 लीटर का एक टैंक बनवाया हुआ है। जल बोर्ड के टैंकर यहाँ हाजिरी लगाते हैं। प्यासी दिल्ली की जनता की बाल्टी की जगह इस इंसान का वो विशालकाय टैंक भरते हैं। जल बोर्ड में खुद इनकी गाड़ियां ही ठेके पर चलती हैं। वो सरकारी पानी उठाती हैं और अपने मालिक की सेवा में पानी को अर्पित कर देती हैं। ना कानून के रखवालों को भनक, ना सरकार को पता, सबके सब आराम से नींद में सोते रहते हैं। सर ऐसा ना कि अभी तक हम जा रहे थे नेपसराय में, वहाँ सब लफड़ा था ही नहीं, वहाँ किराया थोड़ा महंगा था, तो हम लोग ये मैंने 1-2 गाड़ी जल बोर्ड में हार कर रखी है, लगा रखी है, तो जल बोर्ड भेजता है। बंद करना बाबू थोड़ा। जल बोर्ड जो है वो भरता है गंगा वाटर, तो वहाँ से क्या होता है 1-2 गाड़ी हम निकाल लाते हैं। हमने बनाया था पीछे टैंक में डलवा देते हैं, टैंक से भर के, जैसे छोटा जैसे ये गई है कम पैसे वालों जो बड़ी टंकी नहीं होती, यहाँ से भरते हैं। तो सर ये क्या सिस्टम होता है? ये जल बोर्ड जो है सोनिया विहार वाला पानी जो लाइन बिजली आ रही है आपके नेमसरा में, ये पानी हमें वहाँ पे लग रही है 2 गाड़ी हमारे जल बोर्ड में, 2-3, तो जब पब्लिक से बचता है पानी, जैसे पब्लिक वालों ने नहीं लिया तो ये हम अपने टैंक में डाल देते हैं।
टैंक में जैसे अब आए 2000 लीटर वाली तो गाड़ी है ही नहीं हमारे पास, 5000 लीटर वाली है, वो हमने 1100 में भरी है, डाल दी। हमारा वो बोर वाला सिस्टम नहीं है। जाहिर है ये सच चौंकाने वाला था। आखिर उस दिल्ली में ऐसा गोरख धंधा कैसे चल सकता है जिसकी नई सरकार भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा लेकर ही प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई हो? क्या इन टैंकरखोर माफियाओं को कानून का डर नहीं है? क्या उन्हें फिर ये लगता है कि नोटों की ताकत सब कुछ खरीद सकती है? हमारी हैरत उस वक्त और बढ़ गई जब हम मिले असली पानी के इस डॉक्टर से, उस इंसान से जो अपने हाव भाव और बोली और दावों से टैंकर माफिया था। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN7। और यहाँ पे मैं ये साफ कर दूं कि IBN7 ने यानी हमारे सहयोगी ने 1100 रुपए देकर 5000 लीटर का टैंकर खरीदा, जबकि ये पानी मुफ्त में तरसती दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए था। ये दिल्ली की जनता के हिस्से का पानी था, वो भी मुफ्त में मिलने वाला। हमने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम दिल्ली के सरकार और कानून के रखवालों को ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली की आम जनता का पानी कितनी आसानी से माफिया के जरिए छीना जा सकता है। दक्षिणी दिल्ली के देवली इलाके में यह धंधा जमकर चल रहा है, एक डॉक्टर के क्लिनिक से। जी हां, वो डॉक्टर जिसका काम जान बचाना है, वो अपनी जेबें गर्म कर रहा है इस मुफ्त पानी के जरिए। यह क्लिनिक खास है क्योंकि यहां दूसरी बीमारियों के इलाज के साथ साथ दिल्ली को पानी का नासूर देने का अपराध भी चल रहा है। जल बोर्ड के टैंकर सरकार के लिए, लेकिन वो हुक्म बजाते हैं इस अदने से एक डॉक्टर का। ऑपरेशन काला पानी का सबसे अहम पड़ाव दक्षिण दिल्ली के देवली इलाके में एक क्लिनिक का मालिक डॉक्टर राजेंद्र सामने। बात न मर्ज की हुई न दवा की, बात हुई पैसे की और पानी की। वो पानी जिसे सरकारी जल बोर्ड से सीधे प्यासी जनता के घर तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचता है पहले इस डॉक्टर के क्लिनिक में। और ये डॉक्टर तसल्ली देता है, इलाज की या दवा की नहीं बल्कि पानी की। तसल्ली ये कि जो पानी आप खरीदेंगे वो एकदम मीठा होगा। IBN7 ने दिल्ली में पानी के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए कड़वा घूंट पिया। इसी डॉक्टर से 1100 रुपए में 5000 लीटर का जल बोर्ड का टैंकर खरीदा। सोचिए, इस डॉक्टर का सरकार से कोई लेना देना नहीं, न ये सरकारी अफसर है न मुलाजिम, फिर भी ये कर रहा है सरकारी पानी का सौदा। गौर से देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आपके दावों पर कैसे पानी फेर रहे हैं ये डॉक्टर साहब। मेरे को पता था नहीं कि यहाँ पानी का लफड़ा है। अब मकान मालिक भैया सुबह तो 1200 में गई है हमारी। मेरे को मकान मालिक जल बोर्ड का पानी है, 5000 लीटर पानी है, ट्रैक्टर वाला 600 रुपया ले, जल बोर्ड से जमीन को किसी पानी ले जा रहे हो। कल बता दिया तुम्हारे याद कर तो थी, बताइए तो 1200 रुपये में तुम्हें 1100 कर दिए, रियायत के बाद ही तो कर रहे हैं। चलो तुम बहुत जुमार हो। देवली में डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में तहखाना बना रखा है, वो तहखाना जिसमें 30,000 लीटर पानी की टंकी है। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर रोज 2 से 3 बार यहाँ आते हैं, इस टंकी को पाइप से भरते हैं। हमें भी इसी टंकी से 5000 लीटर पानी बेचा गया। IBN7 को पानी की डिलीवरी करने आए टैंकर के ड्राइवर ने गोरख धंधे का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने खोल दिया। क्या नाम है आपका? टैंकर वाले बोल दिया। तो कितना पैसे फिलहाल? 1000 रुपये आपको, 100 रुपये वो हमें 1100 अब मैंने काट लूँ है कितना? हाँ 100 10 है। ये जल बोर्ड का पानी हमेशा मिल जाता है? कभी भी देते रहे, कभी जैसे तुम बांध पे से नीचे उतरे हमारी दुकान पर पानी भी बड़ी गड़बड़ होती है। देखो हमसे लोगे तो भैया यही पानी मिलेगा, दवा लगाओ, 1 महीने का पानी खराब नहीं होता गारंटी, और वैसे पानी लोगे तो पीने में खा रहा हो नमकीन बेकार पानी।
सुना आपने, पानी की पूरी गारंटी है। बाकी चोरों से खरीदोगे तो खारा और नमकीन पानी मिलेगा, लेकिन हमसे खरीदोगे तो मीठा जल। हमारे दिमाग में एक सवाल कौन था? हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अब जल बोर्ड के हर टैंकर की निगरानी होगी, पता चलता रहेगा कि ये टैंकर कहां गया। तो क्या ये सख्ती टैंकर माफिया को किसी मुश्किल में डालेगी? इसी वक्त हमें पता चला एक सेटिंग का। क्या थी आखिर ये सेटिंग, खुद ही देखिए। किस सेटिंग से निकालते पानी आप लोग? पानी का हमारे तो टैंक है, हमारी गाड़ी जल बोर्ड में चल रही है, 9 गाड़ी 4 दिन में चल रही है, 5 रात में। रात वाली गाड़ी जो उसमें डाल, यहाँ टैंक में तो 1-2 गाड़ी तो। कितने लीटर का टैंक आपको? 30 का है, छोटा 30,000 का। हाँ, 10,000 की 3 गाड़ी गिर जहाँ रात को भर करती है। बागवान में ये अपने दिन में सप्लाई करती है। कमाई आप लोग की हो जाती है? भैया वहाँ से पैसा दे के लाते हैं, फ्री में थोड़ी आते हैं। 500 रुपये देता भराई के, 500 का वो होगा, एक गाड़ी को 300 का डीजल खा जाए आने जाने में। जल बोर्ड से जो गाड़ी निकलता होगा तो हिसाब से निकलता होगा। 500 रुपये देते हैं निकालने। वो तो हिसाब मेंटेन करते हो ना, पानी कहाँ जा रहा है? वो कुछ भी ना हो, 500 रुपये लेके भाग जाओ। अब तो कुछ भी छुपा नहीं था। दिल्ली जल बोर्ड का पानी पी जाने वाले बेईमान हमारे ठीक सामने थे। हम उनसे 1100 रुपए में 5000 लीटर मीठे पानी का टैंकर खरीद चुके थे। वो टैंकर अब हमारी सेवा में खड़ा था और हमारी नजरों के आगे दिल्ली की देवली में प्यासी जनता के अनगिनत चेहरे सवालिया निशान लिए घूम रहे थे। पानी माफिया डॉक्टर के चोले में था, उसका भाई उसके एजेंट के चोले में। वो भाई जिसके नाम से 10 वाटर टैंकर दिल्ली जल बोर्ड में ठेके पर चल रहे थे। सब कुछ ठीक सामने, फिर भी इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक आंखें मूंदे दिखे। 1 साल से मैं विधायक हूँ। आप जाके पता करेंगे तो एरिया में कम से कम 40 से 50% लोगों की पानी की समस्या खत्म हुई है। परमानेंट लोगों को पानी मिला है और आज हम यहाँ मौजूद हैं तो लोगों को परमानेंट पानी, रेगुलर पानी अनऑथराइज कॉलोनी में आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को शायद हार्डली 1 महीने के अंदर लाइन वाइन चालू हो जाएगी, उसका कार्य शुरू हो जाएगा। पूरे संगम बिहार में हम कोशिश करें 6-7 महीने के अंदर पूरा पानी परमानेंट दे दें। क्या इसी राजनीतिक इच्छा शक्ति कदम भरते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? दिल्ली की गरीब जनता को टैंकर माफिया से मुक्ति आखिर कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या इसी तरह मिलेगी? यही सोचते हुए IBN7 ने माफिया से खरीदा गया 5000 लीटर पानी देवली के स्थानीय लोगों में बंटवा दिया। कम से कम एक दिन के लिए ही सही, इस काले पानी से उनके बच्चों की प्यास बुझेगी, घर का चूल्हा जलेगा, खाना पकेगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN7। पानी की कालाबाजारी के इस धंधे में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी और ड्राइवर भी शामिल हैं, इस तरह के शक है, इस तरह का आरोप है। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के तमाम दावे कर ले, लेकिन हकीकत तो यही है कि जल बोर्ड में आज भी टैंकर माफिया का राज है। ये बात छुपी नहीं है। जल बोर्ड और टैंकर माफिया ने गरीबों का पानी छीनने के नए नए तरीके इजाद किए हैं। कैसे चुराया जा रहा है ये पानी, देखिए इस एक और स्पेशल रिपोर्ट में। दक्षिण दिल्ली के देवली और संगम विहार इलाके में टैंकर माफिया के काले धंधे की जानकारी जुटाने के बाद IBN7 की टीम नेपसराय इलाके में पहुंची। नेपसराय का भी हाल देवली और संगम विहार जैसा ही है। पूरे इलाके में पानी की भारी किल्लत और टैंकर पहुंचते ही पानी की लूट का नजारा आम। चलिए आपको पानी की स्टोरी का पूरा खेल समझाते हैं। यह है दिल्ली जल बोर्ड का पानी का टैंकर। जैसे ये टैंकर जल बोर्ड के दफ्तर से बाहर निकलता है, पानी की चोरी शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद पानी से भरा टैंकर नेपसराय थाने से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर सड़क पर रुक जाता है। अब हम जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे गौर से देखिए। जल बोर्ड का टैंकर सड़क किनारे खड़ा है और नीचे की तरफ एक और टैंकर आकर खड़ा हो जाता है। नीचे खड़े इस टैंकर को गौर से देखिए। दिखने में ये दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर जैसा ही है, लेकिन हकीकत में ये एक निजी टैंकर है। साफ साफ कहें, ये पानी माफिया का टैंकर है और यहाँ धड़ल्ले से चल रहा है पानी चुराने का खेल। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से पाइप के जरिए पानी निजी टैंकर में भरा जा रहा है। जो पानी प्यासी जनता को मुफ्त मिलने वाला था, अब उसी पानी को टैंकर माफिया हजारों रुपए में बेचेगा। तस्वीरों से साफ है कि टैंकर से पानी चुराने के इस धंधे में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल हैं।
जनता के हिस्से का पानी लूटने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। IBN7 की टीम यहाँ से आगे बढ़ी तो हमें पानी चोरी का एक और नजारा दिखा। हमने देखा कि दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर एक दुकान से सटकर खड़ा था। टैंकर से पाइप के जरिए दुकान में पानी की सप्लाई हो रही थी। हमारे पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कैमरा देखते ही दुकान का शटर नीचे गिरा दिया गया। टैंकर के ड्राइवर ने पाइप निकाल लिया और टैंकर लेकर चल बना। हमने टैंकर का पीछा किया। कुछ ही देर में पानी का टैंकर देवली की एक गली में पहुंचा। इस गली में पानी को तरस रहे लोगों की लंबी कतार थी। हर कोई सबसे पहले पानी चाहता था। पानी की परेशानी क्या होती है, तस्वीरें बयान कर रही हैं। जब हमने लोगों से बात की तो पानी के नाम पर लूट की एक और कथा सामने आई। लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर लेकर आने वाला ड्राइवर पानी के बदले हर किसी से 20-20 रुपए वसूलता है। बहुत परेशानी है पानी की, तो बहुत ज्यादा परेशानी। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर 20-30 रुपए देके खरीदना ही पड़ता है। पहले 8 दिन में आता था, पानी नहीं आ रहा। कितने दिनों का पानी आ गया? 25 दिन हो गए। तो आप लोग कैसे पानी का काम कैसे करते हो आप लोग? हम प्राइवेट पानी मंगाते हैं। इसके बाद जब हमने टैंकर ड्राइवर से पानी चोरी के बारे में सवाल पूछे, सुनिए क्या कहा। लोग यहाँ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 20-20 रुपए लिए जाते हैं पानी भरने के। मेरे को कोई नहीं देता, ना मैं लेता हूँ, आप देखते रहो, ठीक है। अच्छा, पीछे आप वहाँ टैंकर में पानी क्यों भर रहे थे प्राइवेट? नहीं पानी नहीं भर रहा था, मैं तो खड़ा करना था। मैं तो खड़ा करना था, पानी नहीं भर रहा था, ट्रैक्टर था। नहीं तो हमने तो देखा कि आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी। नहीं तो ट्रैक्टर साइड नहीं लेता, क्या करता मैं, खड़ा करा। जाहिर है टैंकर का ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए सफेद झूठ बोल रहा है। उसके पास कोई चारा नहीं। आपको बता दें, ये महज एक दिन का किस्सा नहीं है, बल्कि हर रोज दिल्ली की सड़कों पर तंग गलियों में पानी को ऐसे ही लूटा जाता है। प्यासी जनता अपने हिस्से के पानी के लिए तरसती रहती है और भ्रष्ट कर्मचारी और पानी माफिया उनके हिस्से के पानी को बेचकर मोटे पैसे कमाते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN7। ये हमारी और IBN7 के इस खुफिया रिपोर्टर की एक कोशिश थी दिल्ली की सरकार की आंखें खोलने की। दिल्ली के प्रशासन की, दिल्ली के अधिकारियों के कानों पर जू रेंगे तो ये बात वो माने कि दिल्ली में माफिया, टैंकर माफिया आज भी काम करते हैं। और ये किसी से छुपा नहीं है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं किन इलाकों में दिल्ली में किल्लत है और किन इलाकों में बगैर सरकारी टैंकरों के जीवन यापन नहीं किया जा सकता। उन इलाकों में खुलेआम धड़ल्ले से पानी का कालाबाजारी चल रही है। हम चाहेंगे दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार इस कार्यक्रम को देखे, उस जगहों पर जाए जहां पे हमारे रिपोर्टर पहुंच गया खुफिया कैमरे के साथ, ये दिखाते हुए कि कैसे धड़ल्ले से पानी की कालाबाजारी करने का इंतजाम है। इन लोगों पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है और तभी उन इलाकों में जहां पर पानी की किल्लत है वहां पर थोड़ी सी आराम उन वहां के निवासियों को पहुंच सकता है। IBN7 की एक कोशिश थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी और इसी तरीके से लगातार हम और भी एक्सपोज आपके सामने करते रहेंगे। ये दिखाते रहेंगे कि हमारे सिस्टम को अगर करप्शन से बचाना है, करप्ट फ्री करना है, तो उसके लिए सरकारी अधिकारियों को, नेताओं को और प्रशासन को वाकई में मजबूती के साथ, ताकत के साथ डंडा चलाना होगा, काम करना होगा।